हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल आइस के यूट्यूब चैनल पर। तो आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिस सीरीज़ का नाम है रॉयल आइस टर्मिनोलॉजी सीरीज़, है ना, जिसको हम RIT भी कह सकते हैं। RIT मतलब रॉयल आइस टर्मिनोलॉजी सीरीज़। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, एक जो एंशियंट हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है, जो मेडिवल हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है ना, उसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल ये 80 पेजेस एक PDF है, उसको मैं लेक्चर के रूप में आपको डिलीवर करूँगा। हर वीक में 2 से 3 लेक्चर आएंगे इसके, तो ये हम कर लेंगे इसको। अब हम बात आती है कि हमको क्या ज़रूरत पड़ जाती है कि इसको क्यों करें, हम इस टर्मिनोलॉजी को क्यों करें। तो टर्मिनोलॉजी को करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। फॉर एग्जांपल UPSC ने एक क्वेश्चन पूछा था, भावभूति और हस्तिमाला क्या है। तो ये क्या है कि ये टर्मिनोलॉजी है, ये टर्मिनोलॉजी से उठकर क्वेश्चन आया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, है ना। तो UPSC अब क्या कर रही है, जो प्रीलिम्स में एंशिएंट और मेडिवल का पार्ट है ना, एंशिएंट और मेडिवल का पार्ट है और आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, वहाँ के जो क्वेश्चन है ना, उनको टफ बनाने की कोशिश कर रही है ना, टफ बनाने की कोशिश कर रही है। तो वो क्या कर रही है कि वो टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रही है। टर्मिनोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो स्टूडेंट को सबसे पहले तो समझ में नहीं आएगा, है ना। स्मार्ट अप्रोच के साथ अगर हम इस चीज़ को हैंडल करेंगे तो मोस्टली क्वेश्चन हमारे बन जाएंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि टर्मिनोलॉजी का इम्पोर्टेंस है ना, वो बढ़ रहा है। तो हमको टर्मिनोलॉजी को पढ़ना है और आपको कुछ नहीं करना है। टर्मिनोलॉजी मैं जो लेक्चर देता हूँ, जो PDF देता हूँ ना आपको, वीडियो आएगा एक, वीडियो के बाद में उसकी एक PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। जितना मैंने डिस्कस किया उतनी ही PDF मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, है ना। तो उसको आपको क्या करना है, रट लेना है भाई साहब। आपको ये जो टर्मिनोलॉजी वगैरह ना, इसको ये रटने वाली चीज़ है। अगर आप रटोगे नहीं तो कोई दूसरा रट लेगा, वो मार्क्स ले आएगा, आप कट ऑफ से बाहर हो जाओगे। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इन जो ये टर्मिनोलॉजी है, ये मेहनत बहुत लगी है इसमें, इस PDF को बनाने के लिए। तो आपको जो ये टर्मिनोलॉजी है ना, इनको याद करना है भाई साहब। तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको ट्री के साथ भी बताने की कोशिश करूँगा, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। UPSC में रिसेंटली क्या हुआ है कि रिसेंटली जो 2020 के बाद की जो एग्ज़ाम हुए ना, 21 वाला, 22 वाला, 23 वाला, 23 में ज़्यादा टर्मिनोलॉजी थी, है ना, 24 वाला, इन 4 सालों में UPSC एक काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री का है ना, जो वेटेज है उसको कम कर रहा है, उसको डाउन कर रहा है। और जो एंशियंट और मिडिवल से तो क्वेश्चन नहीं आते इतने, और जो आर्ट एंड कल्चर और एंशियंट से है ना, ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे। एंशियंट प्लस आर्ट एंड कल्चर, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंशियंट एंड आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन UPSC ने इंक्रीज़ किए है, बढ़ाए है भाई साहब। इनके क्वेश्चन यहाँ पर UPSC ने इंक्रीज़ कर दिए है। क्योंकि एंशियंट और आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादातर क्या होती है, टर्मिनोलॉजी होती है। लिटरेचर्स की टर्मिनोलॉजी पूछ ली जाएगी, लिटरेचर की टर्मिनोलॉजी में आपको कवर करूँगा, बुक्स कौन कौन सी है सारी कवर करवाऊँगा। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको बनना होगा ना, तो यहाँ से बन जाएगा, इन वीडियो से बनना जाएगा। अगर इन वीडियो से नहीं बना तो भाई साहब वो किसी वीडियो से नहीं बनेगा, और वो आपको स्किप ही करना पड़ेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अगर क्वेश्चन बनेगा तो इन वीडियो से बन जाएगा, वरना नहीं बनेगा। ऐसा ही मैं कौन सी वीडियो में कहता हूँ, जो इकोनॉमी वाली सीरीज चला रहा हूँ मैं, कौन सी, समर्थन सीरीज कहते हैं उसे, है ना। समर्थन सीरीज में चला रहा हूँ इकोनॉमी के लिए, समर्थन सीरीज, जिसका वीडियो आएगा वीक में 1-2 वीडियो आएंगे उसके। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आ रहे। दिस टर्मिनोलॉजी सीरीज विल बी गेम चेंजर होगी भाई साहब। अगर आपने ये 10 से 15 वीडियो आएंगे इस टर्मिनोलॉजी के, एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री के, तो ये आपको ज़रूर अटेंड करने हैं। और अटेंड ही नहीं करने हैं, बल्कि इनको रिमेंबर करने की पूरी कोशिश करनी है। कैसे भी रिमेंबर करो भाई साहब, पर आपको इसको रट लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब आप देखिए, कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक फड़म नाम का एक कोइन होता है ना, कोइन है, जो विजयनगर एम्पायर का था।
ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि फंडम क्या होता है, ये क्या है, ये टर्मिनोलॉजी है। तो ये बात आपको याद रखनी कि यूपीएससी क्वेश्चन तो पूछ रही है, लेकिन हम याद नहीं कर रहे टर्मिनोलॉजी। कोई ऐसा अभी तक लेक्चर बनाया नहीं है जिसमें सारी टर्मिनोलॉजी को एक जगह कवर किया हो। कोई ऐसी सीरीज ही नहीं आई है जिसको एक जगह टर्मिनोलॉजी को कवर किया गया हो। तो मैंने क्या किया है, एक पीडीएफ बना दी है, उस पीडीएफ को मैं कवर कर रहा हूँ डेली, उसको पढ़ रहा हूँ, उसको रट रहा हूँ, और आपके पास में उसमें ऐड भी कर रहा हूँ जो नई टर्मिनोलॉजी मेरे को मिलती है हर किताब में। तो मैंने मेरे एंड पे क्या कर लिया है, आपके एंड पर मैंने सारी किताबें पढ़ ली है। फॉर एग्जांपल उपिंदर मैम की किताब हो गई, आर.एस. शर्मा हो गई, है ना, और कौन सी बुक है, तमिलनाडु वाली हो गई, है ना, आईसीएसई की बोर्ड हो गई, आईसीएसई की जो बोर्ड की बुक है वो हो गई, एनसीईआरटी हो गई, है ना। आप ये इतनी पढ़ोगे तो आपको टाइम लगेगा और आप पढ़ ही नहीं सकते। उपिंदर मैम जो बुक है वो ऑप्शनल के लिए काम लेते हैं। और भी बुक्स, बहुत सारी बुक आती है, प्लस टू पार्टीशन, ऐसी बुक बहुत आती है। तो आपको इन बुक्स को नहीं पढ़ना है भाई साहब, तो आपको क्या करना है, आपको बस ये 70 से 80 पेजेस की एक 70 to 80 पेजेस की एक मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। और डेली जो लेक्चर होगा ना, जो लेक्चर आफ्टर लेक्चर वी विल डिलीवर यू, है ना, दिस बुक पीडीएफ, देन यू कैन रीड फ्रॉम दिस बुक पीडीएफ साइमल्टेनियसली। अगर आप लेक्चर देख रहे हो उससे पहले मैं इसको पीडीएफ को डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का मैं आपको बहुत हैंडल बता देता हूँ, उसका है royalis @royalis 0 ऐसे करके टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम है। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर ले, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी पीडीएफ को अपलोड करूँगा। अगर पीडीएफ के बिना आप नहीं पढ़ते तो आपको बहुत ही नुकसान हो जाएगा, क्योंकि पीडीएफ बहुत ही मेहनत करके बनाई गई है। तो इस बात को आप याद रखें। तो हम चलते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 82 पेज है लगभग, है ना, इसमें 82 पेज है। अब एक क्वेश्चन पूछा था 2022 में, मैं आज की क्लास आपकी ओरिएंटेशन क्लास है ना, क्या कौन सी क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है। इसमें आपको बताऊंगा जो कुछ पीवाईक्यू को देखेंगे हम, उनका सोर्स देखेंगे, कहाँ से आए थे क्वेश्चन, तो ये बात हम देखेंगे आज, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब आप देखिए कि उसने क्वेश्चन में पूछा है अकॉर्डिंग टू द कौटिल्याज अर्थशास्त्र। क्वेश्चन में उत्तर बता दिया कि कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसने लिखी, कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, लेकिन ये इसमें पॉलिटी का ज़्यादा जिक्र किया हुआ है। तो ये बात भी याद रखनी है कि नाम की अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें पॉलिटी का ज़्यादा जिक्र किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, अर्थशास्त्र के बारे में जो कि कौटिल्य ने लिखी थी उसके बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है ना। तो पहला स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है कि ए पर्सन शुड बी ए स्लेव एज ए रिजल्ट, है ना, ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। जुडिशियल पनिशमेंट में स्लेव बनाया जा सकता है कोई पर्सन को, है ना। दूसरा स्टेटमेंट देखिए कि इफ ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर ए सन शी वाज लीगली फ्री। अगर वो अपने मास्टर के सन को बोर करती है तो उसको फीमेल स्लेव माना जाएगा, है ना, और लीगली फ्री रहेगी वो। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अब आप देखिए कि हम चलते हैं तीसरे स्टेटमेंट पर। यहाँ पर लिखा हुआ कि इफ ए सन बोर्न टू ए फीमेल स्लेव, अगर जो फीमेल स्लेव है उसके सन, जो उसका बेटा हुआ, वाज फादर्ड बाय हर मास्टर, उसके राजा का फादर है ना, वो राजा के साथ उसने संबंध बनाकर उसको बॉर्न किया है, तो क्या हो जाएगा, सी द सन वाज एंटाइटल्ड टू द लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर सन। तो ऐसा सिस्टम था कि अगर जो स्लेव है ना उसको साथ जो किंग है उसने संबंध बना लिया, और जो स्लेव का जो बेटा है ना सन, वो क्या कहलाएगा, इसका बेटा कहलाएगा। ये ऐसा ये अर्थशास्त्र कह रहा है, इस स्टेट में क्या कि ऐसा क्या गया था अर्थशास्त्र में। तो ये सब कहाँ है, कहाँ मिला आपको, है ना। तो ये हमको कहाँ है, इसका सोर्स क्या है, सोर्स ट्रेस करते हैं हम, है ना। सोर्स ट्रेसिंग में हमको पता चलता है कि भाई साहब
ये जो चीज़ है ना, ये जो आप कह रहे हो वो कहाँ मिली हमें, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो बुक है ना, ये बुक ये उपिंदर मैम की बुक है। आपको रीड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 186 पेज पर देखिए, इसके उपिंदर मैम की मैम है बुक है ये, उसके 186 पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए मैन कुड बी ए स्लेव आइदर बाय बर्थ। एक मैन है, वो जन्म से स्लेव है, वो बर्थ के द्वारा भी स्लेव बन सकता है। बाय वॉलेंट्री सेलिंग हिमसेल्फ, खुद को बेच कर भी स्लेव बन सकता है। बाय बीइंग कैप्चर्ड इन वार, अगर वो लड़ाई में वो मिला है एज ए प्रिजन्स ऑफ वार, तो भी उसको स्लेव माना जाएगा। और एज ए रिजल्ट ऑफ द जुडिशियल पनिशमेंट, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जुडिशियल पनिशमेंट भाई साहब यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर जुडिशियल पनिशमेंट है तो उसको स्लेव कंसिडर किया जाएगा। तो ये भी बात आपको याद रखनी है कि जो हमारा पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो गया। कौन सी बुक से, उपिंदर मैम की बुक से। 186 पेज पर ये लिखा हुआ है। हमने क्या किया, सोर्स को ट्रेस किया कि भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन बनाया है इन्होंने, जो यूपीसी एग्जामिनर है उन्होंने यहाँ से क्वेश्चन बनाया। अब आप देखिए कि ये पहला स्टेटमेंट तो कवर हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट ये है ना फीमेल स्लेव वाला, ये देखिए यहाँ पर देखते हैं हम इसको, है ना। इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें हमें बताया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल फीमेल जो स्लेव है वो बन सकती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल इफ ए फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर, सेम स्टेटमेंट उठाया हुआ है भाई साहब, बोर हर मास्टर सन, नॉट ओनली वाज सी लीगली फ्री बट चाइल्ड वाज इंटाइटल एज ए लीगल स्टेटस ऑफ द मास्टर। तीनों स्टेटमेंट आ गए ना भाई साहब इसमें। ये सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ से उठाया हुआ है उपिंदर मैम की जो बुक है ना, उससे से ये 2022 में डायरेक्टली क्वेश्चन आया है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य अर्थशास्त्र। तो आपको क्या करना है, ये बुक नहीं पढ़नी है आपको, मैं अभी भी कह रहा हूँ ये बुक नहीं पढ़नी है आपको। आपको क्या करना है, इस बुक को मैं जो ये सोर्स ट्रेस कर लूँगा और आपको ये PDF मैंने बनाई है, इसको आपको मैं डिलीवर कर दूँगा। तो ये बात आपको याद रखनी है ना। अब आप देखिए कि ये हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया कि स्लेव जो फीमेल स्लेव है वो मास्टर ने अगर उसके साथ संबंध बनाकर बच्चा पैदा किया है तो बच्चा उस मास्टर का बेटा कहलाएगा, है ना। तो सन ऑफ द मास्टर उसका क्या कहलाएगा, पिता कहलाएगा। तो ये सिस्टम यहाँ पर दिया हुआ है। और हमारा क्या हो गया, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया, ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इसमें, 3 1 2 3 कहाँ पर दिखा हुआ है, डी आंसर इसका करेक्ट होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा था कब, ये क्वेश्चन पूछा था 2021 में, पहला क्वेश्चन 2022 में सॉरी क्वेश्चन आया था, है ना। 2022 में क्वेश्चन आया था। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं ना। दूसरा क्वेश्चन है ये कि विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया कोरकई, पंपुहार और मुचिरी वर वेल नोन। किस लिए है ये, कोरकई, पोम्पुहार, ये भाई साहब NCERT से क्वेश्चन आया है। NCERT में एक मैप दिया हुआ है, वहाँ से ये क्वेश्चन आया है और डायरेक्टली आया है। अगर मैप को अगर ध्यान से पढ़ते हो ना तो वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मैपिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर UPSC CSC, है ना। देन वी विल डिस्कस अबाउट, यहाँ पर आते हैं हम कि कहाँ पर दिया हुआ है ये। मैंने ये मैप लगाया है यहाँ पर। इस मैप में आप देखिए 3-4 चीज़ें बताता हूँ आपको मैं कि यहाँ पर ये ना साफ नहीं दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है कोरकई, साउथ इंडिया में पड़ता है ये, कोरकई लिखा हुआ है। और ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, ये है सीतानवल, ऐसे कुछ नाम है इसका ना। ये मदुरई हो गया, ये हो गया अलगन कुल्लम, ये इसका नाम है अलगन कुल्लम, अलगन कुल्लम नाम है इसका। तो अब की बार ये कोरकई नहीं पूछा, ये पूछ लेंगे अलगन कुल्लम क्या है। तो ये भी आपको याद रखना कि पोर्ट है एक, है ना। इसके बाद में ये पूछ ले जाएगा, इसका नाम है कुड्डू कोडान गलूर,
तो ये टर्मिनोलॉजी है ना, इसको आपको याद रखना है। एक एक कोडा मनाल है ना, पालघाट पास आपको याद ही है, एक एक करूर, और दूसरा है कि यहाँ पर क्या है, श्रवण बेलगोला। ये नाम आपको याद रखना है कि कौन सा स्टेट है, श्रवण बेलगोला इसको कहते हैं। श्रवण, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, साफ नहीं दिख रहा है तो, श्रवण बेलगोला, इसका नाम है, सॉरी क्या हो गया, इसको हम कहते हैं श्रवण बेलगोला, ये नाम है इसका। तो ये आपको याद हो गया। अब ये कौन सा है, घंटासाला, इसका नाम है घंटासाला, घंटासाला नाम है इसका। तो ये भी आपको याद रखना। ये यहाँ पर क्या है, ये इसको कहते हैं दर्नक कोटा, दर्नक कोटा। और ये कौन सा है, इसे कहते हैं जगरेपा। तो याद रखना है कि जगरेपा यहाँ पर है। करार इसको कहते हैं। तो ये आपको पीडीएफ में दे दूंगा, इसको आप जो मैप्स में ये दिए हुए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है, कोर का ये मिल गया हमको कि पोम्पुहार वगैरह मिल गया, ये बात आपको ये याद रखनी है। अब 2023 में क्वेश्चन आया था ये यहाँ पर देखिए, इसको हम सोल्व कर सकते हैं। इसके दे देना, कोर का एक मिल गया यहाँ पर कि कोर का क्या है, पोर्ट है। तो हमको क्या हुआ कि क्वेश्चन की ट्रेंड मिल गया कि हाँ भाई साहब पोर्ट है कोर का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन व धन्य कटका विच फ्लोरिस्ट प्रोमिनेंट बुद्ध सेंटर अंडर द महासंगिका लोकेटेड इन। तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक मिनट रुकना, मैं ओपन करता हूँ जो मैप है वो ओपन करता हूँ, एक मिनट, जो मैप ओपन करता हूँ मैं, मैप ओपन करता हूँ मैं। तो यहाँ पर सर्च करता हूँ आंध्र प्रदेश में धन्य कटका। सॉरी यार नहीं रहा यहाँ पर, उसके बाद में रुको मैं यहीं बता देता हूँ कहाँ पर है ना। ये इंडिया आ गया, इंडिया के आंध्र प्रदेश का रीजन है ना ये। आंध्र प्रदेश कहाँ पर है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश है ना। तो यहाँ पर वो कौन सा स्थान था, धन्य कटका। तो वो यहाँ पर था शायद है ना, यहाँ पर था। यहाँ पर अब हमको मिलेगा नहीं, लेकिन आपको याद रखना कि आंध्र प्रदेश में धन्य कटका है। जो यहीं वाला पार्ट में हमने डिस्कस किया था ना कि यहीं पर है वो, है ना। तो यहाँ पर भी वो चीज़ थी। तो हम चलते हैं हमारे वापस उसी में। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो धन्य कटका है वो कहाँ पर है। ये धन्य कटका हमने कहाँ पर पढ़ा था, धन्य कटका ये यहाँ पर पढ़ा था आंध्र प्रदेश के आसपास। तो ये धन्य कटका आंध्र प्रदेश में, ये बात आपको याद रखनी है। अब हम यहाँ तक तो दो तीन क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि मेन बुक पर चलते हैं हम, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, धन्य कटका, शिशुपालगढ़, चंद्रकेतुगढ़, मातसान, वैशाली, पाटलिपुत्र, राजगीर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, विदिशा। तो ये धन्य कटका कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में है। तो ये आपको याद रखना है, धन्य कटका आंध्र प्रदेश में है ना। आज ये ओरिएंटेशन क्लास है, कल से मैं टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करूँगा, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि आज सिर्फ ओरिएंटेशन क्लास है, कल से टर्मिनोलॉजी क्लास स्टार्ट होगी।
तो ये आपको पता है कि दन्यकट्टा ये यहाँ पर है, जो कि आंध्र प्रदेश के आसपास है। अगर आपने ये एनसीईआरटी का मैप है, किसका मैप है ये? एनसीईआरटी का मैप है। एनसीईआरटी का मैप है ये। ये बात भी आपको याद रखनी कि इसका मैप है, एनसीईआरटी का ये मैप है। अब आगे देखिए, हमने कहाँ पढ़ा था? घंटासाला, कंडूरा, चोल, है ना, वेल नोवन। 2020 में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार जो टर्मिनोलॉजी से। तो ये क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ गुप्ता डायनेस्टी इन एंशियंट इंडिया द टाउन्स घंटासाला, कंडूरा, चोल वर वेल नोन एज। तो आपको याद रखना है कि इसका क्वेश्चन का आंसर होगा पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड। तो ये बात आपको याद रखनी है। घंटासाला हमने कहाँ पर पढ़ा था? घंटासाला यहाँ पर वापस जाते हैं। ये घंटासाला हमने यहाँ पर पढ़ा। और कौन सा था स्थान था इसमें? और कौन सा प्लेस था? कंडूरा और चोल। तो एक मिल गया ना हमको आंसर। तो एक से ये क्या कि पोर्ट हैंडलिंग फॉरेन ट्रेड के लिए ये था। अब हम 2023 में देखते हैं कि क्वेश्चन आया था विथ रेफरेंस टू एंशियंट साउथ इंडिया कोरकई, पोम्पुहार और मुचिरी नोन फॉर कैपिटल सिटीज नई पोर्ट्स। यस, ये बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन आया था ना यहाँ पर 2023 में। तो यहाँ पर दिया हुआ ना कोरकई, घंटासाला, दर्नकोटा, सरवण बेलगोला। तो ये दिया हुआ है। अब आप देखिए कि बुक्स के बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं ना। तो पहला जो यहाँ पर देखिए कि विथ रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन लिटरेरी वर्क दिया हुआ है और उनके ऑथर दिया हुआ है। पहली बुक का नाम दिया हुआ है देविका चंद्रगुप्ता बिल्हण ने, ऐसा दिया हुआ है। हमीर माँ काव्य नयन चंद्र सूरी दिया हुआ है। मिलिंद पनो नागार्जुन दिया हुआ है। और नीतिवक या मित्रा सोमचंद्र सूरी दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये क्वेश्चन किसी का सोर्स में मिलते हैं क्या, है ना। हमको क्या होता है कि एक बुक है, उसमें इसका सोर्स ट्रेस करते हैं। उस बुक में दिया हुआ है कि जो सोमदेव सूरी है ना, ये सोमदेव सूरी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है नीति या कामृतम। अब एक बात और बताता हूँ मैं आपको कि जो ये बुक्स वगैरह होती है ना, इनमें यूपीएससी एग्जामिनर क्या करता है, माइनर चेंज करके पूछता है, माइनर चेंज कर देता है, उसके बाद में पूछता है। तो ये हमको मिल गया ना कि जो नीति या, इसका नाम गजब है, नीतियावाकरितम। तो ये बुक हो गया। अब बिल्हण की कौन सी बुक है? तो ये आपको याद रखना, बिल्हण की बुक दी हुई है यहाँ पर, कौन सा नेगेटिव दिया हुआ है? बिल्हण की बुक है देविका चंद्रगुप्त दिया हुआ है। तो बिल्हण की बुक है विक्रमानंदेव चरित्र नाम है इस बुक का, जो कि बिल्हण ने लिखी थी। तो यहाँ पर तो कुछ दिया हुआ नहीं है ना। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो गया हमारा। पहला स्टेटमेंट है वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया कि ये तो भाई साहब गलत है, ये तो रॉन्ग हो गया। अब तीसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। ये तो हमने करेक्ट कर दिया कि भाई साहब ये तो करेक्ट है ना। सॉरी, ये नहीं करेक्ट किया हमने, हम चौथा करेक्ट किया हमने कि चौथा करेक्ट है। अब क्या है कि एक जो इंडेक्स वगैरह होती है ना, उसमें एक क्वेश्चन मिलता है कि जो परिशिष्ट पर्वण बुक है ना, वो हेमचंद्र ने लिखी थी, और हमीर महाकाव्य है वो नयन चंद्र सूरी ने लिखी थी। तो इससे हमको क्या मिलता है कि हेमचंद्र ने तो परिशिष्ट पर्वण लिखी थी, और हमीर महाकाव्य किसने लिखी थी? नयन चंद्र सूरी ने लिखी थी। तो इससे हम डिसाइड कर सकते हैं ये कि जो हेमचंद्र है ना, नयन चंद्र सूरी ने कौन सी लिखी थी? नयन चंद्र सूरी ने ये बुक लिखी थी हमीर महाकाव्य। तो ये तो भाई साहब करेक्ट है, हमीर महाकाव्य।
जो नैनचंद्र सूर्य ने लिखी थी। जो मिलिंद पनो है वो नागसेन ने लिखी थी, ना कि नागार्जुन ने नहीं लिखी थी। और जो नीति वैका है वो हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पर सोमदेव सूर्य ने लिखी थी, तो ये भी करेक्ट है। और देवी का चंद्रगुप्त किसने लिखी थी, ये तो हमको पढ़ते हैं ना हम इसको, देवी का चंद्रगुप्त विशाखा दत्त ने लिखी थी, विशाखा दत्त ने लिखी थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसमें कौन से करेक्ट है, इसमें एक तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो यहाँ पर देखते हैं जो इसमें दूसरा करेक्ट है और चौथा करेक्ट है ना। जो पहला और तीसरा क्या है, ये गलत है। तो इसके बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि ओनली 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट, 2 पेयर्स आर करेक्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, तो आप इनको अपने एंड पर देख सकते हैं वापस, ये आपको PDF में वापस भेज दूंगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो अब 2022 में एक क्वेश्चन आया था, जिस क्वेश्चन का नाम था, क्वेश्चन इस टाइप से था कि 2022 में विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री कंसिडर द फॉलोइंग टेक्स्ट। ये 2 3 4 किताबें दे दी थी और बताया था कि किसके टेक्स्ट है। लिखा हुआ है कि नेति पक्रम परिशिष्ट पर्वन, ये हमको बुक देखी ना देना, यहाँ पर परिशिष्ट पर्वन किसकी है, परिशिष्ट पर्वन हमीर हेमचंद्र की बुक है परिशिष्ट पर्वन। तो क्वेश्चन है ना रिपीट होते हैं भाई साहब। तो आपको जो मैंने PDF दी ना, इसके आसपास को ये सारी चीज़ें ना आपको पढ़नी है। यहाँ पर मैंने तो पढ़ी नहीं, जैसे कि कश्मीर इज कल्हण राज तरंगिनी, तो ये आपको PDF को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको। मैं तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन जब मैं टर्मिनोलॉजी को बताऊँगा ना, तब मैं आपको अच्छी तरीके से सब टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करूँगा। अब यहाँ पर देखिए कि नेति, ये तो परिशिष्ट पर्वन किसकी है, ये तो हेमचंद्र की है, हेमचंद्र की है ना परिशिष्ट पर्वन। यहाँ पर लिखा हो ना पर हेमचंद्र की है परिशिष्ट पर्वन, तो ये परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र की है। तो ये तो नहीं हो सकती भाई साहब, अगर 2 नहीं है तो ये करेक्ट गलत और रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तो सॉरी एक मिनट, विच आर ऑफ जैना टेक्स्ट, हेमचंद्र था ना वो जैन था, हेमचंद्र था वो जैन था। तो ये भी आपको याद रखना कि हेमचंद्र जैन था, ये जैन। और क्या है कि अडाना अवदाना, ये करेक्ट है, तो 20 का आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या रेफरेंस मिलता है क्या, तो रेफरेंस मिलता है भाई साहब, उसका सोर्स ट्रेस करवाता हूँ मैं आपको। जैना सेंटर ऑफ लर्निंग वर नो यूजिंग संस्कृत क्वाइट एक्सटेंसिवली, द जैना वर प्रोलिफिक राइटिंग बायोग्राफिक रीजन्स टेक्स्ट ऑन रिलीजन्स। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट ऑन रिलीजन, इन एडिशन टू द टेक्स्ट ऑन रिलीजन ऑथर सच एज, अब आप यहाँ से अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, हाईलाइट कर रहा हूँ, ऑथर सच एज हेमचंद इज 12th सेंचुरी, हेमचंद्र कब था 12th सेंचुरी में था। एंड मेरुतुंगा इन द 14th सेंचुरी, मेरुतुंग था वो 14th सेंचुरी में था। कॉन्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू हिज जेनर ऑफ राइटिंग एंड जैना ट्रेडिशन पैरेलल कंसर्न्ड टू द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इन मैनी वेज। यहाँ पर लिखा हुआ है दुव्यास सरिया काव्य वाज a fine example of the sophisticated scholarship combining grammatical exegeted with some history and परिशिष्ट पर्वन and प्रबंध चिंतामणि drew on the प्रबंध और क्रॉनिकल ट्रेडिशन। तो यहाँ पर देखा कि जो प्रबंध परिशिष्ट पर्वन एंड प्रबंध पर्वन ड्रू प्रबंध और क्रॉनिकल ट्रेडिशन, दिस ये क्या है कि जैना ट्रेडिशन के बारे में बता रही है ना, परिशिष्ट पर्वन और प्रबंध पर्वन। तो परिशिष्ट पर्वन और प्रबंध, एक तो हमारे पास आ गया कि परिशिष्ट पर्वन क्या है, जैना टेक्स्ट है ना। द राइटिंग ऑफ द बायोग्राफीज एंड बायो हेजियोग्राफीज इंक्लूडेड वर्क्स इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द जैना, महावीरा इंटरेस्टिंग एंड एस्पेक्ट ऑफ जैना लिटरेचर। ये बुक्स कौन सी थी, ये जैन लिटरेचर से रिलेटेड थी। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इसके तहत हम बता सकते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जो सेकंड नंबर स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो 8
8 नंबर क्वेश्चन में बताया गया है, 8 नंबर में क्वेश्चन में क्या बताया गया है कि विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, भावभूति मैंने आपको बताया था ना, जो शुरुआत में हस्तिमाला एंड शमेश्वरा वर फेमस फॉर, 2021 में क्वेश्चन आया था भाई साहब, 2021 में क्वेश्चन आया था। अब इसका हम सोर्स ट्रेस करते हैं कि ये कहीं पर मिलता है क्या हमें। तो यहाँ पर देखिए कि परिशिष्ट पर्वण, ये हेमचंद्र का बता दिया था मैंने। परिशिष्ट पर्वण कहाँ पर है, ये हेमचंद्र की बुक, परिशिष्ट पर्वण हेमचंद्र की बुक है, पहले ही बताया था ना मैंने वहाँ पर। तो ड्रामा, ये बुक कौन सी है, ये बुक है आपके, क्या नाम है इसका, उपिंदर मैम की बुक है ये ड्रामा। देखिए कि ड्रामा कौन कौन से, उसके बारे में देखते कि विशाखा दत्त का एक मुद्रा राक्षस था, दैट सिग्नेट रिंग ऑफ राक्षसा, सिग्नेट रिंग ऑफ राक्षसा, तो यह था। अब आप देखिए कि द प्लेस विच फॉलोड दोज भावभूति हैव द टेंडेंसी सबड्यूटेड ड्रामेटिक क्वालिटी विथ ए मिनिमम कॉमिक इफेक्ट। लेटर प्ले राइट्स, यहाँ पर देखिए, इस पर गौर कीजिए। लेटर प्ले राइट्स मोरारी, हस्तिमाला, राजशेखरा और क्षेमेश्वरा wrote plays which appear to have been more successful when read rather than performed। यहाँ पर मिला ना हमको सोर्स कि भाई साहब यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है, यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन बनाया। तो इस बात को याद रखना है कि मुरारी पूछ लिया जाएगा, आपका व्हाट इज मुरारी, और ये राजशेखरा ये पूछ लिया जाएगा, हस्तिमाला पूछ लिया है, और ये भावभूति पूछ लिया है, क्षेमकेश्वर पूछ लिया है। तीनों के तीनों यहाँ से मिल रहे हैं ना। तो क्या बताया गया है कि भाई साहब ये प्ले राइट्स है ना, ये ड्रामा है, ये ड्रामा है। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा आप बताओ। तो क्या होगा, प्ले राइट इसका आंसर होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है आपको। तो मैं तो अभी नहीं पढ़ रहा हूँ ये, आपको इनको क्या है कि जो ये दिया हुआ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको एक बार रीड कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। यूपीएससी वालों का यही जाता है कि यहाँ से क्वेश्चन बना दें हम, है ना। अब जो 9th नंबर क्वेश्चन है ना, उसको देखते हैं हम। 9th नंबर क्वेश्चन को, इसमें पूछा गया है हमें कि विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज एंड एपिकल्स वाज प्रोफेशन ऑफ हु ऑफ द फॉलोइंग। 2016 में क्वेश्चन आया था। मतलब कि जो डायनेस्टी की हिस्ट्रीज को, क्रॉनिकल्स को मेमोराइज करने का काम, जो प्रोफेशन था, वो किसका था, ऐसा क्वेश्चन आया था, है ना। अब हम इसका सोर्स ट्रेस करते हैं। सोर्स ट्रेस में हम देखते हैं कि यहाँ पर जाते हैं, ये कोई ओल्ड एंशिएंट बुक है जिसका मुझे किसी ने स्क्रीनशॉट भेजा था। उसमें हम देखते हैं कि जो द मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज और epic tales was a work of different groups, peoples, the Sutaj and Magadhaj, है ना, Magadhaj and Sutaj even after much। किसका वर्क था ये, सुताज और मगधाज का काम था हिस्ट्री को मेमोराइज करना और क्रॉनिकल्स को मेमोराइज करना, डायनेस्टिक की हिस्ट्रीज को मेमोराइज करना। किसका काम था, सुताज एंड मगधाज। क्या नाम था, सुताज एंड मगधाज। टर्मिनोलॉजी थोड़ी बहुत हार्ड है, लेकिन आपको अगर एग्जाम में पास होना है तो इस चीज़ को कर ली। मैं आपको एक गारंटी देता हूँ कि अगर आप 10 क्वेश्चन आएंगे ना हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री से, वहाँ पर 5 क्वेश्चन इन लेक्चरों से आपके कवर हो जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है कि इनको पेशेंस के साथ देखना है, पेशेंस के साथ देखना है, क्योंकि जो मैं ये कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये यूट्यूब पर तो कहीं मिलेगा नहीं आपको, है ना। यूट्यूब पर ऐसा कंटेंट अगर मेरे को मिल जाए ना, तो आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, है ना। टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो आप, रॉयल IAS टेलीग्राम चैनल है, उसके मैं पोस्ट करता हूँ ना, कोई इसी पीडीएफ की पोस्ट करूँगा ना, उसके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि भाई साहब ये कंटेंट मेरे को यहाँ पर मिला था और आपसे बेहतर कंटेंट मिला, तो ऐसा मेरे को बता देना, है ना। यूट्यूब पर तो अभी तक ऐसा कंटेंट है नहीं,
और मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो भाई साहब बहुत बड़ी मेहनत लगी है इसमें। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो सिताज और सुताज और मगदाज क्या है, तो ये आंसर हो जाएगा सुताज एंड मगदाज। अब की बार पूछ लेगा सुताज क्या है, तो आपको बताना है कि ये डायनेस्टिक हिस्ट्रीज को मेमोराइज करने के लिए जो एक प्रोफेशन था उसको सुताज एंड मगदाज कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मगदाज। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मगदाज इज आंसर, है ना। तो अब हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10th नंबर क्वेश्चन है, जिसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। 10th नंबर क्वेश्चन में कहते हैं कि विथ रेफरेंस टू द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मिडाइवल इंडिया, द टर्म अरागट्टा 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 रेफर्स टू, अरागट्टा किसी से रिलेटेड है भाई साहब। तो इसका मैं आपको कुछ देता हूँ, बताता हूँ कि यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ तक आपने पढ़ लिया। अब ठाकुराज ऑफ चौहान, ठाकुराज ऑफ चौहान विलेज हैविंग ऑब्टेन सेक्शन ऑफ द विलेज असेंबली। तो कास्ट पंचायत यहाँ पर भी नहीं है इसका, तो मैं आपको बताता हूँ, इसका है द अरागट्टा। द अरागट्टा, द अरागट्टा, यहाँ पर देखिए, द अरागट्टा वाज वाटर व्हील बट फॉर गियरिंग मैकेनिज्म associated with the Persian or may have been introduced toward the latter part of the period. Land irrigated by this device was regarded as special, and expense of constructing such a wheel may have been left to the landholder, who would charge tax on its use, है ना। वेराइटी ऑफ पीपल्स आर सेड टू बी हैव बीन इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द इरिगेशन। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अरागट्टा था वो एक वाटर व्हील था। क्या था? अरागट्टा था एक वाटर व्हील था। तो वाटर व्हील का नाम लेते हैं, यहाँ पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। क्या था? वाटर व्हील यूज्ड फॉर इन द इरिगेशन, ऐसा होता था वाटर व्हील। अरगट, अरगट चल रहा है, ऐसा है ना, अरगट, अरगट की तरह, मतलब कि ऐसे इधर से ऐसे डब्बे लगे होते थे, ऐसे ऐसे डब्बे होते थे ऐसे। यहाँ पर क्या होता था? पानी होता था यहाँ पर ऐसे पानी होता था। वो पानी क्या करता था कि ये जो है ना, इसके अंदर डूबे हुए थे ऐसे ऐसे। तो ये यहाँ पर जो डब्बे थे ना, जो डब्बे, वो क्या करते थे? पानी में ऐसे डूबते थे। ये घूमता रहता था। ये किसी से घूमता था? ये बैलों के द्वारा, बोल्स, है ना, स्पिनिंग दिस, है ना। तो ये ऐसे घूमता था, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में ऐसे घूमता था। तो ऐसे घूमते घूमते ये क्या कहता था कि यहाँ से पानी को भरता था, तो यहाँ से वापस इस बाहर निकाल देता था यहाँ पर। फिर खाली होते थे ये डिब्बे, तो फिर फिल होते थे और फिर वापस यहाँ पर ओपन होकर जो पानी को रिलीज किया जाता था। तो ये सिस्टम था क्या कि वाटर व्हील यूज्ड इन द इरिगेशन ऑफ लैंड। तो ये आपको याद रखना है। अब आप यहाँ पर देखिए कि 11th नंबर क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है कि विथ रेफरेंस टू द फोर्स्ड लेबर विस्ती, ये गुप्ता काल में थी, है ना, ये बात आपको याद रखनी है। इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड, विस्ती कब थी? गुप्ता पीरियड में थी। विच ऑफ द वन फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? विस्ती के बारे में देखिए कि कौन सा स्टेटमेंट उनके लिए करेक्ट है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके लिए। तो विस्ती के बारे में मैं आपको सोर्स बताता हूँ कहाँ से है। तो ये एक पीडीएफ है, कहीं स्क्रीनशॉट भेजा था किसी ने मेरे को। तो इसमें देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है, जो विस्ती है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए कि विस्ती वाज पेड लेबर फॉर द स्टेट एंड इज देयरफॉर समटाइम ट्रांसलेटेड एज कोरवी। कोरवी भी उनको कहा जाता था, ऐसा कहना है इनका। तो ये बात भी आपको याद रखना कि कोरवी किसे कहा जाता था? विस्ती को भी कोरवी कहा जाता था। ऐसा पूछ लिया जाएगा अब की बार कोरवी क्या है ना। इट कुड बी फोर्स्ड लेबर, ये फोर्स्ड लेबर थी। ऑल्दो सम हिस्टोरियन रिगार्डेड एज लेबर टैक्स, ये लेबर टैक्स था। प्रोवाइडेड लेबर इन लीव ऑफ टैक्स, लेबर के लिए टैक्स लगता था, तो वो इस विस्ती के रूप में लिया जाता। विस्ती को और क्या कहते हैं? कोरवी भी कहा जाता है।
तो विच दी पर्टेन टू मोर टू द इंडिविजुअल देन अदर टैक्सेस एट दिस टाइम इट इज मैंशनड ओपन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन। लेकिन आज इसको एक क्राफ्ट प्रोडक्शन के रूप में देखा जाता है, वेयर क्राफ्ट्समैन प्रोवाइड स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ द फ्री लेबर टू द स्टेट। जो क्राफ्ट्समैन क्या होते हैं कि वो जाते हैं राजा के दरबार में, जाते हैं वहाँ पर कहेंगे मेरे जो दरवाज़ा है वो ख़राब हो गया है ना। आज के समय में ऐसा यूज़ होता है ना, जो कि बाद में गुप्ता काल के बाद में हुआ था सिस्टम। ज़्यादातर जो क्राफ्ट्समैन है वो जो उसको रिपेयरिंग का काम करता था, रिपेयरिंग का काम करता था और न्यू क्राफ्ट्स भी बनाता था, न्यू क्राफ्ट्स क्रिएशन। तो ये बात भी आपको याद रखनी कि जो ये था ना, क्या नाम है इसका, इसमें विस्ती, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इट इज कंसिडर्ड सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट एंड ए सोर्ट पेड बाय द पीपल। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्या लिखा हुआ है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेड्स 2016 का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया हुआ है कि इरिपति, तनुयार और घटिकाज क्या है ना, मैच करो कौन सा करेक्ट है और कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इसका मैं सोर्स बता देता हूँ आपको, सोर्स क्या है इसका। पहली लाइन पर देखिए कि स्पेशल कैटेगरी ऑफ लैंड इरिपति और टैंक लैंड इज मेंशन्ड डोनेटेड बाय इंडिविजुअल, द रेवेन्यू फ्रॉम दिस लैंड वाज सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द विलेज टैंक। इरिपति वो था जो टैंक, विलेज का टैंक होता है ना, उसको मेंटेन करने वाला है ना, उसको कहते हैं इरिपति। तो पहला हमारा यहाँ पर करेक्ट हो रहा है ना कि इरिपति कौन सा था, लैंड रेवेन्यू सेट अपार्ट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ विलेज टैंक। विलेज टैंक के लिए जो रेवेन्यू दिया जाता था उसको इरिपति कहते थे। लैंड रेवेन्यू सेट अपार्ट फॉर मेंटेनेंस, मेंटेनेंस किसका, विलेज का टैंक होता था, उसके मेंटेनेंस के लिए जो पैसा दिया जाता था ना उसको क्या कहते थे, इरिपति, इरिपति कहते थे। तो ये आपको याद हो गया ना, इरिपति किसे कहते थे, जो रेवेन्यू आता था लैंड रेवेन्यू, उसका एक पार्ट है ना रख दिया जाता था कि विलेज का जो टैंक है उसका मेंटेनेंस के लिए कुछ पैसा देते थे, उसको क्या कहते थे, इरिपति। दो बार लिखकर बता रहा हूँ आपको, रट लेना है इसको। अब हम देखते हैं कि जो ये तनुयार और घटिकाज ये मिलते हैं या नहीं मिलते है ना। तो घटिकाज के बारे में देखते हैं। घटिकाज क्या होते थे, घटिकाज कॉलेज सेंटर प्रोवाइडिंग ब्राह्मणिकल लर्निंग, ब्राह्मणिक लर्निंग के लिए जो कॉलेज सेंटर होते थे उसको घटिकाज कहते थे। हम देखते हैं कि हमारा ये करेक्ट होता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए कॉलेज अटैच जनरली टू द टेम्पल, वैसा वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है ना, अटैच टू द टेम्पल, तो हम इसको करेक्ट मानते हैं ना। तो वन स्टेटमेंट और सेकंड जो थर्ड वाला स्टेटमेंट में वो करंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इरिपति, इरिपति के बारे में यहाँ पर भी मेंशन किया हुआ है कि इरिपति लैंड फ्रॉम विच द रेवेन्यू वाज यूज टू मेंटेन इरिगेशन टैंक। गहपति कौन था, लैंड ओनर कहते थे गहपति को, है ना। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। घटिकाज यहाँ पर लिखा हुआ, घटिकाज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सेंटर ऑफन अटैच टू द टेम्पल। ये हमारा करेक्ट हो गया ना, दो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है ना, ये आप आर्य शर्मा में भी देखेंगे, आर्य शर्मा में आप अच्छी तरीके से देखेंगे ना, तो पीछे देखना उसके, उस जो ओल्ड बुक है ना उसमें देखना, ओल्ड बुक है ना उसमें देखना आप, जो पीछे है ना सबसे लास्ट में, वहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऐसे इंडेक्स दी हुई है, बहुत बड़ी इंडेक्स दी हुई है, ऐसे ऐसे इंडेक्स दी हुई है, उसमें टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया हुआ। तो मैं आपको आज एक होमवर्क देता हूँ, टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि वो टर्मिनोलॉजी के 1-2 पेज पढ़ना है आपको आज, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई साहब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर माल है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और जो 30 नंबर क्वेश्चन है जो कि 2020 पूछा था, वो क्या है,
2020 में क्वेश्चन आया था। ओके, कुल्लायप्पा एंड द्रोणयप्पा ये क्या है? तो इसका भी मैं सोर्स आपको ट्रेस करवाता हूँ कि सोर्स यहाँ पर कहाँ पर है। कुल्लायप्पा विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया द टर्म्स कुल्लायप्पा द्रोणयप्पा डिनोट्स, 2020 में पूछा था ये क्वेश्चन। तो आप यहाँ पर देखिए, भाई साहब, एज ऑलवेज the measuring of land variety of terms were used based on the length of the hand हाथ के हिसाब से बताया जाता था कि एंड आर्म्स एंड बो कि जो कैसा उसका मेजरमेंट करेंगे। आज भी हम देखते हैं कि 1 मीटर इतना है, 1 हाथ जितना है, 1 मीटर 1 फुट इतना होता है, कोने के तक का। तो द plow in the different system of measurement amount of the land sown by using the specific quantity of seeds or plowed by yoked oxen, है ना। डिफरेंट सिस्टम होते थे मेजरमेंट करने के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, कुल्लायप्पा, द्रोणयप्पा, निवृतन। अब की बार कौन सा पूछा जाएगा? निवृतन पूछा जाएगा, देख लेना आप। अब कौन सा पूछा जाएगा अब की बार? कुल्लायप्पा और द्रोणयप्पा पूछ लिया, और निवृतन है ना, ये अब की बार पूछा जाएगा। आप रट लेना इसको, ये मैं कह रहा हूँ। निवृतन अब की बार पूछा जाएगा, रट लेना आप ये। निवृतन किससे रिलेटेड है? ये लैंड मेजरमेंट के लिए जो कौन सा है? निवृतना है। तो ये बात आपको याद रखनी है। दिनार आपको पता ही है कि दिनार क्या होता है? गोल्ड के रूप में कहलाते हैं। तो इसका पहला करेक्ट हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ लैंड, जो 2 टर्मिनोलॉजी बताइए, कुल्लायप्पा एंड द्रोणयप्पा। एक यहाँ पर दिया हुआ है दिनार। क्या है? दिनार एक गोल्ड कॉइन, 4 दिनार गोल्ड कॉइन। अब आप यहाँ पर देखिए 2017 का क्वेश्चन है टर्मिनोलॉजी से। यहाँ पर दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट सी पोर्ट इन द काकतिया में इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा था? सी पोर्ट। तो इसका भी मैं रेफरेंस बताता हूँ कौन सा था। रेफरेंस में देखिए कि यहाँ पर देखिए, द काकतिया किंग फॉर ट्रेड एंड मर्चेंट एसोसिएशन मेड लार्ज प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ पर देखिए, काकतिया किंग इशूड ए स्पेशल चार्टर इन द 13th century to protect merchant trading the port at the port मोटुपली जिसको कहते हैं ऑन द कोस्ट ऑफ आंध्रा। द इंस्क्रिप्शन ऑफ संस्कृत एंड तेलुगु स्टार्टेड दैट ओनली ए फिक्स्ड ड्यूटी वाज टू बी टेकन फ्रॉम मर्चेंट एंड देयर सेफ्टी वाज टू बी गारंटीड। तो ऐसे आपको रीड करना है, इसको नॉर्मली रीड करना, जो टर्मिनोलॉजी मिले उसको आपको नोटेड डाउन करना है, नोट कर लेना है उसको। तो ये बात भी आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है मर्चेंट एसोसिएशन, हम इसको करेक्ट कर लें। कौन सा था ये? मोटुपली पोर्ट है। मर्चेंट एसोसिएशन मणिग्राम, अयोध्या, अयोहोल, नानादेसी, नगर, रतर, वलंजियार। With reference to the Indian history, Alexander Rie, A.H. Longthirst, Robert Sewell, James Burgess and Walter Elliot were the associated with। 2023 में क्वेश्चन आया था भाई साहब, है ना। कितना हार्ड क्वेश्चन है, अगर आप देख कर सकते हो क्या इस क्वेश्चन को? है ना, नहीं कर सकते। अगर टिप्पा भी लगाएं हम, जो गैस भी करें, तो मैं तो करूँगा आर्कियोलॉजिकल एक्सकर्शन। आ जाए ना क्वेश्चन, तो यही करेंगे। मुझे क्या मिला? अलेक्जेंडर वाला मिला, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो भाई साहब ये करेक्ट होगा इसका। कौन सा? आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन वाला, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसका रेफरेंस कहाँ पर मिलता है ना। इसमें एक मिलता है हमको, कौन सा? सॉरी, सारा मिलते हैं इसमें, एक नहीं सारे मिलते हैं। एक आप यहाँ पर देखिए जिसका नाम है आर स्वेल यहाँ पर दिया हुआ ना, रॉबर्ट स्वेल।
जो एच सोएल है ना, एच सोएल, एच लॉन्ग थ्रस्ट, ये इसका यहाँ पर मिलता है। और जो तीसरा कौन सा था, अलेक्जेंडर ई विलिट, ई विलिट यहाँ पर मिलता है। तो ये देखिए है ना, हमको हो गया ना आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन इज अलेक्जेंडर री, लॉन्ग थ्रस्ट, शिवेल। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम जो 16 नंबर क्वेश्चन है ना वो देखिए, उसमें क्या चीज़ है। 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए कि कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट इन द हिस्ट्री। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो क्रोनोलॉजी है ना, क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी एंशिएंट और मेडिवल की, वो मैंने आगे यहाँ पर प्रोवाइड करी है, एंशिएंट प्लस मेडिवल। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एंशिएंट और मेडिवल की क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। तो एंशिएंट और मेडिवल की क्रोनोलॉजी मैंने आपको यहाँ पर बताई है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमको वापस पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार। राइज ऑफ प्रत्यारा अंडर भोजा किंग, किंग भोजा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पल्लवा पावर महेंद्र वर्मन सेकंड, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द चोलो परंतका, पाला डायनेस्टी फाउंडेड बाय गोपाला, है ना, ये तो करेक्ट है। व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजी अकॉर्डिंग टू द अबव क्वेश्चन इवेंट्स। अब हम देखते हैं कि जो पल्लवा थे ना, यहाँ पर देख लेते हैं हम। पल्लवा, पल्लवा किधर है, पल्लवा डायनेस्टी, पल्लवा डायनेस्टी, पाला डायनेस्टी 770 के आसपास, है ना। पततियार अंडर बोजा, परांतक फर्स्ट, स्ट्रेंथन चोला पावर इन साउथ। तो एक ही पेज से क्वेश्चन आ रहा है ना, कि नहीं आ रहा, इस्टेब्लिशिंग द पल्लवा पावर अंडर द महेंद्र वर्मन। तो एक ही पेज से क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपके। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, सोर्स ट्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सोर्स कहाँ पर है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। बिलसा मध्य प्रदेश में, ऐसा दिया हुआ है। फेमस पैलेस के बारे में, प्रेजेंट स्टेट कौन सा, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो द्वार समुद्रा महाराष्ट्र में, गिरिनगर गुजरात में, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर इसका जो देखते हैं हम कहाँ पर है, इसकी टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं। जो द्वार समुद्रम, द्वार समुद्रम ये कहाँ पर है, ये होयसला में द्वार समुद्रम, है ना, कोर ऑफ होयसला, होयसला डायनेस्टी, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए है। ए में क्या है कि 1 और 3, द्वार समुद्रा महाराष्ट्र में नहीं है, तो होयसला डायनेस्टी। तो ये हो गया होयसला टेम्पल इन हेलबेड, होयसला टेम्पल इन हेलबेड, ओल्ड द्वार समुद्रा कहते थे इसको। द्वार समुद्रा नियर मॉडर्न मैसूर, द्वार समुद्रा नियर मॉडर्न मैसूर के पास है द्वार समुद्रा। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये हमने देख लिया इतना सारा। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का, तो उसका तो हम देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन ये है कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स साइट ऑफ अशोका मेजर रॉक एडिक्ट्स, लोकेशन ऑफ द साइट। एक पूछा धौली ओडिशा में, इरागुडी आंध्र प्रदेश में, सब पूछा जागुड़ा मध्य प्रदेश में, कालसी कर्नाटक में। हम देखते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ये जो है ना, ये मैंने कहाँ से ली है, इसकी पीडीएफ है ये ली हुई है एनसीईआरटी की पीडीएफ है। एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है सारा, एनसीईआरटी में। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देखिए, कालसी, कालसी यहाँ पर है। क्या ये कर्नाटक में? नहीं भाई साहब, कर्नाटक में नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, कर्नाटक में नहीं है ये, है ना। तो एक देखिए यहाँ पर दिया हुआ है शाहगुरा, सोगुरा। और देखिए और क्या दिया हुआ है, और यहाँ पर दिया हुआ है एक तीसरी चीज़ है धौली। धौली कहाँ पर दिया हुआ है, धौली दिया हुआ है इस जागुड़ा के पास के ऊपर की साइड में। देखिए ये धौली दिया हुआ है, यहाँ पर सागुरा, यहाँ पर कालसी, यहाँ धौली हो गया, है ना। अब तीसरा क्या पूछा हमको, मास्की, मास्की यहाँ पर,
येरागुड़ी, येरागुड़ी येरा है ना। श्रवण बेलगोला भी किससे रिलेटेड है? अशोका से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या क्या था, उन्होंने फास्ट करके वो अपनी जीवन लीला समाप्त की थी। तो ये हमको मिल गए ना सारे यहाँ पर इसी एक ही मैप में। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना? धोली ओडिशा में है, करेक्ट। ईरागुड़ी आंध्र प्रदेश में है ना। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। कालसी कर्नाटक में नहीं है। जागुड़ा मध्य प्रदेश में नहीं है। जागुड़ा कहाँ पर है? ओडिशा में है जागुड़ा। यहाँ पर पढ़ा था ना हमने जागुड़ा, जागुड़ा ओडिशा में। तो ये इनकरेक्ट हो गया, जागुड़ा इनकरेक्ट है। तो मैं आपको यहाँ पर ऐसे क्लिक करके लिख देता हूँ ना, जागुड़ा इनकरेक्ट है, धोली उड़ीसा में करेक्ट है, कालसी कर्नाटका में नहीं है। तो कौन कौन से करेक्ट है भाई साहब? एक इरीगुड़ी आंध्र प्रदेश में है और धोली भी आंध्र उड़ीसा में। धोली, ईरागुड़ी कहाँ पर है? येरागुड़ी, ये आंध्र प्रदेश का पार्ट है, ये है ना, ये आंध्रा का पार्ट है, आंध्रा का पार्ट है ये। तो येरागुड़ी, येरागुड़ी आंध्र प्रदेश में, आंध्रा में। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो ये यहाँ तक हमने कर लिया। यहाँ पर मैं भी आपको बता रखा है कि द्वार, धरणिक कोटा, घंटासाला, श्रवण बेलगोला, सीरी, सीता नरवाल और कोर कोई, ये आपको मैंने पहले बता रखा था ना। तो अब हम कंक्लूजन पर आते हैं कि हमें क्या करना है। तो भाई साहब कंक्लूजन में आपको बताता हूँ, कंक्लूजन में आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले लेक्चर को अटेंड करना है, लेक्चर अटेंड करना है। उसके बाद में जो सेकंड काम है ना, जो मैं पीडीएफ देता हूँ ना, उसको आपको रीड करना है विथ एक्टिव माइंड के साथ। रीड करना ही इम्पोर्टेंट नहीं, एक्टिव माइंड के साथ करना इम्पोर्टेंट है। फिर आपको क्या है कि डेली रिवीजन करना है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, ये बिना रिवाइज करने के बाद आपको साथ नहीं रहेगी। अगर आपने रिवाइज किया डेली और ये हफ्ते में एक बार कर लोगे रिवाइज, तो क्या होगा, ये आपको रट याद हो जाएगी। और मैं जो अगला लेक्चर है ना, जो रॉयल टर्मिनोलॉजी, रॉयल जो रीड बनाया था ना हमने, है ना, तो ये ऐसा इनिशिएटिव है जो कि आपको याद करवा देगा, ये सारे याद करवा देगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। ओरिएंटेशन क्लास थी, पीवाईक्यू को हमने सोर्स ट्रेस किया था। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करेंगे, जो कि मेन लेक्चर होगा हमारा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब कर दे। और जो टेलीग्राम चैनल है ना, उसका मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ कौन सा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लो। ज्वाइन टेलीग्राम चैनल का नाम है @RoyalIS, टेलीग्राम का चैनल नाम है, 0 लगा दीजिए यहाँ पर, तो ऐसा एक लोगो मिल जाएगा। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं पीडीएफ भेजूँगा और भी मैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन भेजता रहता हूँ क्लासेस से रिलेटेड, और मैं नई नई सीरीज़ ये स्टार्ट करता रहता हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू, बाय।